तो कल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने एक डिटेल में बैठक की और उसके बाद नीट 2026 काउंसलिंग में कुछ मेजर बदलाव किए। अभी तुमने कुछ र्यूमर्स भी देखे होंगे जहाँ पे बताया गया कि काउंसलिंग में फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक नोटिस उन्होंने जारी किया था और फिर उस नोटिस को उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया था। बट अब फाइनली क्या-क्या होने वाला है नीट 2026 काउंसलिंग में, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड बहुत जल्दी आपको काउंसलिंग का नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा प्रोबेबली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। तो अगर इस चैनल पे नए हैं, तो काउंसलिंग रिलेटेड सभी अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ t.me/mentorbox001 तो इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर फ़ॉलो कर लें। चलिए, समझते हैं कि क्या-क्या बदलाव सजेस्ट किए हैं सरकार ने। सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने बोला कि पहले क्या था कि हर बार जब भी आप कोई सीट सरेंडर करते थे या नए कॉलेज में अपग्रेड करते थे, आपको फिज़िकल रिपोर्ट और वेरिफ़िकेशन के लिए जाना पड़ता था। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ एक बार आपको फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा। तो जैसे अगर पहले एक कैंडिडेट को सीट अलॉट होता था, तो उसको फिज़िकली रिपोर्ट करना पड़ता था उस कॉलेज में, अगर वो अपग्रेड के लिए भी जा रहा है नेक्स्ट राउंड पे तो। अब क्या है कि आपको बस एक बार फिज़िकल रिपोर्ट करना है। तो सपोज़ मान लो कि तुमको राउंड 1 में कॉलेज मिला, तो उसको तुमने राउंड 1 में एक बार रिपोर्ट कर लिया और जब अपग्रेड हो रहा है, तो अपग्रेड के टाइम पे आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कंप्लीट लेटेस्ट स्टेप विल बी ऑनलाइन व्हाइल कीपिंग योर सीट एंड डायरेक्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई कि मल्टीपल टाइम्स आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है कि इन्होंने आपको 2 ऑप्शन दिया है फ्लोट वर्सेस फ्रीज़ का। क्या? कि आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वेरीफाई कीजिए और प्रोविज़नल एडमिशन ले लीजिए। अपना अलॉटेड सीट रखिए ताकि आपको बेटर चॉइस मिल जाए। जब आपको बेटर सीट अलॉट हो जाएगा, तो जो पहले वाली सीट है, ये पहले भी होता था, क्या होता है, उसको ऑटो रिलीज़ कर दिया जाएगा किसी और कैंडिडेट को। तो अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है ना? तो ऑनलाइन मोड पे ही आप ये कर पा रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर आपने फ्रीज़ चूज़ कर लिया या आप उस सीट को रख रहे हो आफ्टर राउंड 3 तो आपको फिर फिज़िकली रिपोर्ट करना है, अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है एंड पेमेंट्स ऑफ फीस करना है। तो अगर आप फ्लोट पे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपने फ्रीज़ कर दिया राउंड 3 के बाद तो आपको फिज़िकली रिपोर्ट करके बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। तो आपको कॉलेज बस एक बार जाना है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ इट, ठीक है? फिर अब ऑनलाइन क्या-क्या चीज़ है? तो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप्स हैं, इन्होंने उसको ऑनलाइन कर दिया। तो जैसे फॉर एनीवन ऑप्टिंग फॉर सीट अपग्रेडेशन इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन रिज़ाइन करते हैं अपनी सीट्स को, है ना? ऑनलाइन रेज़िग्नेशन के लिए पहले आपको फिज़िकली जाना पड़ता था, तो अब ये ऑनलाइन रेज़िग्नेशन भी आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं, है ना? मतलब आप रेज़िग्नेशन ऑफ योर सीट ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं, इसके लिए आपको फिज़िकली कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है? अगला एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी आप पोर्टल पे अपलोड करके ले सकते हैं। पहले क्या होता था एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को आपको ईमेल करना पड़ता था और फिर एनआरआई की मेरिट लिस्ट जारी होती थी। तो अब ये पोर्टल रिलीज़ करेंगे जहाँ पे आप अपने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं एंड फिर आप ये एनआरआई की मेरिट लिस्ट इश्यू करेंगे, ठीक है? बाकी जितना भी आपका जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है, ये आपको एनएमसी जब लॉन्च करेगी अपना काउंसलिंग तो वहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको पूरा डिटेल में दे देगी। एक और काम इन्होंने किया कि जो पीडब्ल्यूडी के सेंटर्स थे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो वो पहले 16 सेंटर्स थे, अब इस सेंटर्स को 61 सेंटर्स में कंप्लीट कर दिया गया है ना? तो 61 नए सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे पीडब्ल्यूडी का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा काम हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके लिए एक नया डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड बनाया है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी इंक्रीज़ किया गया है एंड ये सब रिव्यू किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने, ठीक है? इन्होंने
हेल्पलाइन नंबर भी अपना दे दिया है और ग्रीवियंस ईमेल भी दे दिया है, जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये दोनों हेल्पलाइन नंबर आप जोड़ लीजिएगा, 1800-102-7637 एंड इन्होंने ग्रीवियंस ईमेल भी दिया है, दैट इज mcc2026@gov.in। ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग में कोई समस्या है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट या प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको काउंसलिंग कराना है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। हम पेड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देते हैं, यहाँ पे मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर्सनली बनाता हूँ आपके साथ ज़ूम कॉल पे आके। तो अगर आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देगी। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपके कुछ और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।